सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में जानिएगा कार्तिक पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन आपको पूजा किस प्रकार करनी है। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है, तो स्नान दान का भी शुभ मुहूर्त जान लीजिएगा। इसी के साथ जानिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से आसान से उपाय करने हैं जिससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और साथ ही जानिए इस दिन आपको भूल कर भी कौन से कार्य नहीं करने हैं। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है और ऐसी मान्यता है कि इस तिथि में ही भगवान विष्णु जी ने मत्स्य अवतार में जल में निवास किया था, इसलिए लोग आज गंगा स्नान करना बहुत शुभ मानते हैं। तो वहीं कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध किया था। ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न रहती हैं, ऐसे में उनकी पूजा आज करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आप जानिए कि कार्तिक पूर्णिमा कब से कब तक रहेगी और आपको सत्यनारायण व्रत किस दिन रखना है। 26 नवंबर दिन रविवार को देव दिवाली या कहिए चौमासी चौदस होगा और इसी के साथ 27 नवंबर दिन सोमवार को सत्यनारायण व्रत और स्नान दान किया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 26 नवंबर दिन रविवार को दोपहर 3:53 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 27 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 2:46 पर। 26 नवंबर दिन रविवार को चंद्रोदय रहेगा शाम को 4:46 पर। 27 नवंबर को चंद्रोदय का समय रहेगा शाम को 5:32 पर। स्नान दान का मुहूर्त जान लीजिए, क्योंकि इस दिन स्नान और दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आपने पूरे कार्तिक के महीने में स्नान और दान नहीं किया है तो आप कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दान करके पुण्य का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो 27 नवंबर को जो अमृत चौघड़िया मुहूर्त है सुबह 6:52 से रहेगा 8:51 तक। इसी के साथ शुभ चौघड़िया मुहूर्त शुरू हो जाएगा सुबह 9:30 से 10:49 तक। इन दो शुभ मुहूर्त में आप कार्तिक पूर्णिमा का स्नान और दान कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर दो शुभ योग भी बन रहे हैं। 27 नवंबर सोमवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा और शिव योग का संयोग भी रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग का आरंभ दोपहर 1:35 पर होगा, वहीं अगले दिन यानी कि 28 नवंबर को सुबह 6:24 तक रहेगा। तो आप इन शुभ मुहूर्त में स्नान और दान कर सकते हैं। इस दिन किए गए दान का बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है, तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान जरूर कीजिए। 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। अपने आसपास में गंगा नदी मौजूद है तो वहां स्नान करें, नहीं तो आप घर के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। कई लोगों के लिए गंगा नदी में स्नान करना संभव नहीं होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने घर पर भी नहाने के पानी में एक ढक्कन गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। सुबह के वक्त मिट्टी के दिए में आप घी या फिर तिल का तेल डालकर दीपदान करें। दीपदान करने का भी आज के दिन बहुत अधिक महत्व होता है, तो हो सके तो दीपदान भी करें। भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करें और पूजन के समय इस दिन घर में हवन कराएं अथवा पूजन करें। घी, अन्न या खाने की कोई भी वस्तु आप दान कर सकते हैं। अन्न का दान सबसे बड़ा दान और महादान माना जाता है, तो आज के दिन भूखे लोगों को भरपेट भोजन कराएं या फिर आप किसी गरीब व्यक्ति को एक टाइम का भोजन बनाने का सामान भी आप दे सकते हैं, जैसे कि दाल, तेल, घी और हो सके तो आप आटा चावल भी आज के दिन दे सकते हैं। शाम के समय फिर किसी मंदिर में जाकर दीपदान करें। इस दिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम विष्णु चालीसा का पाठ जरूर करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम चंद्र चंद्रमशी नमः आदि इन मंत्रों का जाप जितना हो सके आज के दिन आप जरूर करें। आप चाहे तो मौसम के अनुसार गर्म वस्त्रों का दान कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों को आज के दिन आप भोजन करा सकते हैं। मंदिरों में जाकर भी आप दान दे सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और जरूरतमंद लोगों को दान जरूर करें। अब जानिए इस दिन आपको भूल कर भी कौन से कार्य नहीं करने हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूल कर भी तुलसी के पत्तों का स्पर्श ना करें और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें, इस बात का विशेषकर ध्यान रखें कि पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना है और ना घर पर बनाना है। साथ ही इस दिन किसी के लिए अपने मन में क्रोध, ईर्ष्या बिल्कुल ना लाएं। जितना हो सके सात्विक
जीवन ही आपको इस दिन जीना है और अपने मन में किसी भी प्रकार का विकार पैदा ना करें। आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस दिन कपड़े, अनाज और धन का दान करने से सुख समृद्धि आती है। तो हो सके आप अनाज का दान कीजिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप मंदिर में जाके धन का दान कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करा दीजिए, हो सके तो आप भोजन बनाने का सामान भी दे सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो इस दिन आप सुबह के समय स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ में दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाएं। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और साथ ही आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है। तो फिर आप इस दिन माँ लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग भी जरूर लाएं। अब जानिए इस दिन आपको कौन से उपाय करने हैं। पीपल पेड़ की पूजा कार्तिक पूर्णिमा के दिन मुख्य तौर पर की जाती है और मान्यता है पूर्णिमा के दिन पीपल पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बना रहती है। इसलिए पीपल के पेड़ में जल, दूध चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक संभव नहीं है तो आप तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि हमें घी का ही दीपक जलाना है, हो सके तो आप तिल के तेल से भी इस दिन दीपदान कर सकते हैं। कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन पूरी विधि विधान से माँ तुलसी जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि तुलसी जी में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह और शाम तुलसी के पेड़ के नीचे आप घी का दीपक जला दीजिए या फिर तिल का दीपक जला दीजिए और सुबह के समय उन्हें अर्घ्य देकर पूजा करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर में उनका वास बनाए रखने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर एक तोरण लगाना चाहिए। आम के पत्तों और फूलों का ताजा तोरण बनाकर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। ये बेहद ही शुभ माना जाता है। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने, घर में सुख शांति के लिए, सुख समृद्धि लाने के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन दूध से बनी खीर का भोग जरूर लगाएं। माता लक्ष्मी को खीर बहुत ही पसंद है, तो आप चाहे इस दिन आप खीर बनाकर माता लक्ष्मी को खीर का भोग भी जरूर लगाएं। अब कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में सभी नदियों का ध्यान करते हुए स्नान किया जाता है, दान भी किया जाता है, जिससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन अगर माँ लक्ष्मी जी की प्रिय चीजों का दान किया जाए तो व्यक्ति को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले आप किसी को भी सफेद रंग की चीजें दान कर सकते हैं, जैसे कि आप दूध का दान कर लीजिए, दही का दान कर दीजिए। आप इस दिन गुड़ का दान कीजिए, गर्म वस्तुओं का दान कीजिए, हो सके तो फल, फूल, अनाज, जितनी आपकी सामर्थ्य है और जो जरूरतमंद लोग हैं, दान हमेशा उन्हीं को करना चाहिए। इस दिन आपको खुश होकर दान करना है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही दान करना है। इससे व्यक्ति के घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि शाम के समय दूध का दान नहीं करना है, क्योंकि दूध का संबंध चंद्रमा से होता है। तो यदि आप दूध का दान करते हैं तो आप इसे सुबह के समय कर सकते हैं, सुबह से दोपहर तक करें, पर शाम को दूध का दान नहीं करना है। इस खास दिन पर दान करने से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो हो सके इस दिन वस्त्र दान भी जरूर करें, इससे आर्थिक स्थिति भी उत्तम बनी रहती है। और जितना संभव हो सके आज के दिन आप गर्म वस्त्रों का दान जरूर करें। अन्न का दान महादान है, तो हो सके अन्न का दान करें, इससे परम कल्याण की प्राप्ति होती है। अनाज का दान कर दीजिए, फल, फूल, सब्जी, हो सके तो आप इस दिन किसी को एक समय भोजन बनाने के लिए पूरे भोजन की सामग्री भी दान कर सकते हैं, पर ध्यान रहे जरूरतमंद लोगों को ही दान करना है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप चाहें तो किसी योग्य ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाकर भोजन करा सकते हैं, और हो सके तो ब्राह्मणी के लिए भी आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं। आप उन्हें एक जोड़ा पूरा साड़ी का दे दीजिए या फिर एक जोड़ा आप उन्हें सूट का दान भी कर सकते हैं। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। वहीं आज के दिन जो व्रती महिलाएं होती हैं उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं भी विवाहितों को दान करनी चाहिए। आप श्रृंगार की चीजें भी दान कर सकते हैं, जैसे बिछियां, बिंदी हो, चूड़ी, इन चीजों का दान भी आप आज के दिन कर सकते हैं। तो यह थी संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।